नमस्कार स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था पोषक तत्व, जिसमें अपने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में मोनोसेकेराइड को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की। देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं। एक नंबर मोनो सेकेराइड, नंबर दो ओलिगो सेकेराइड और तीन नंबर पॉली सेकेराइड। देखिए स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड की हमने बात कर ली थी और मोनोसेकेराइड में हमने पढ़ा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को, इन तीनों की बात करी। और आज हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड या हम इसे डाइसेकेराइड कहते हैं, डाइसेकेराइड। और देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर मिनिमम दो शुगर होती है और मैक्सिमम 10 शुगर होती है। देखिए स्टूडेंट, ओलिगोसेकेराइड यानी डाइसेकेराइड के अंदर मिनिमम 2 शुगर होती है और मैक्सिमम 10 शुगर होती है। अब अपने बात करते हैं कि डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो नंबर 1 सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज। और स्टूडेंट, सुक्रोज सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? तो स्टूडेंट, हमारा आंसर होगा शक्कर के अंदर। शक्कर के अंदर सुक्रोज सर्वाधिक होता है। और सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है, सुक्रोज का जल अपघटन होने पर जो सुक्रोज है, सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो स्टूडेंट ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के अंदर मिल जाता है। देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूट जाता है, यानी जब सुक्रोज टूटता है तो टूटकर 2 शुगर का निर्माण होता है। 2 शुगर का निर्माण होता है। वो कौन कौन सी शुगर है? एक तो है स्टूडेंट ग्लूकोज और दूसरी स्टूडेंट फ्रक्टोज। अब अपने बात करते हैं सुक्रोज के बाद में, और इसमें डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो दूसरा आता है स्टूडेंट माल्टोज, माल्टोज। नंबर 2 की बात करें, कौन सा पाया जाता है? माल्टोज।
देखिए स्टूडेंट, जो माल्टोज है सर्वाधिक मात्रा में माल्टोज गन्ने में पाया जाता है। और जो चावल का पानी होता है, चावल का पानी, और ये भी पानी कैसा, उबला हुआ पानी, उबला हुआ जो पानी होता है उसमें भी माल्टोज पाया जाता है। और देखिए स्टूडेंट, जब माल्टोज का जल अपघटन होता है, माल्टोज का जब जल अपघटन होता है तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, यानी ये दो इकाई बनाता है ग्लूकोज की, दो इकाई ग्लूकोज की बनती है। देखिए स्टूडेंट, जो माल्टोज है सर्वाधिक मात्रा में गन्ने में पाया जाता है, और इसके साथ साथ में चावल का जो उबला हुआ पानी है उसमें पाया जाता है। और जो माल्टोज का जल अपघटन होता है तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है और दो यूनिट मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट लैक्टोज। लैक्टोज जैसे स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है, लैक्ट माने होता है मिल्क, और जिसके पीछे ओज, ओज का अर्थ होता है शुगर, यानी जो दूध का हल्का मीठापन होता है, दूध का जो हल्का मीठापन है ये लैक्टोज के कारण होता है। और स्टूडेंट, जब लैक्टोज का जल अपघटन होता है, लैक्टोज का जब जल अपघटन होता है तो यह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर टूटता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बात की सुक्रोज की, सुक्रोज, उसके बाद में हमने बात की माल्टोज की, और तीसरा है लैक्टोज। और ये तीनों के तीनों स्टूडेंट ओलिगोसैकेराइड है, जिनके अंदर 2 से लेकर 10 शुगर पाई जाती है। और इन सब में यानी 2 से लेकर 10, 2 भी हो सकती है डाइसैकेराइड, 3 हो सकती है ट्राइसैकेराइड, इस प्रकार इनकी संख्या के आधार पर इनका नामकरण दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, माल्टोज की बात करें, सर्वाधिक मात्रा में ये गन्ने में पाया जाता है, उबले हुए पानी में पाया जाता है, और अपघटन होने पर यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है। और लैक्टोज जो दूध का हल्का मीठापन है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध में या दूध का हल्का मीठापन किसके कारण होता है, तो स्टूडेंट लैक्टोज के कारण होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन गन्ने का मीठापन किसके कारण होता है, गन्ने में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो माल्टोज है। अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड। देखिए स्टूडेंट, पॉलीसैकेराइड जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 11 से ज्यादा और अनंत तक शुगर पाई जाती है, यानी शुगर की बहुत सारी इकाइयां मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। अब अपने बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। देखिए, अपने बात करते हैं पॉलीसैकेराइड।
जो शुगर है वो 11 और मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो शुगर है वो अनंत होती है, यानी इंफिनिटी, इनफिनाइट होती है, यानी अनंत होती है। इस प्रकार यानी पॉलीसेकेराइड के अंदर मिनिमम शुगर 11 और मैक्सिमम शुगर है वो इनफिनिट यानी अनंत होती है। अब देखते हैं कि इनमें पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज जिसे हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्लांट कार्बोहाइड्रेट, यानी जो प्लांट की बाहरी त्वचा है या जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ प्लांट, यानी पौधों की कोशिका जो भीति है, कोशिका भीति है, वह सेलुलोज की बनी होती है। और जो सेलुलोज है इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसकी संख्या है वो 11 से ज्यादा होती है, यानी 11 से ज्यादा ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज का निर्माण करते हैं, सेलुलोज का निर्माण करते हैं। और जो पौधों की कोशिका भीति है, पौधों की कोशिका भीति है, ये सेलुलोज की ही बनी होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर यहां से क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि मानव द्वारा सर्वाधिक यूज होने वाली कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टूडेंट वो है स्टार्च, जिसे कि हम मंड कहते हैं, स्टार्च यानी कि मंड कहते हैं। अगर बात करें कि जो मानव है मैक्सिमम सब्जियां खाता है, फल खाता है, गेहूं खाता है, चावल खाता है और आलू खाता है। तो उनमें देखा जाए, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल है, चाहे गेहूं है, इसकी जो बाहरी लेयर है, वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्योंकि सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, तो इस कारण हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। और इसी कारण हम चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल है, चाहे आलू है, इनका जो छिलका होता है, छिलका वो उतार कर हम यूज करते हैं, देखिए स्टूडेंट, सर्वाधिक हम खाते क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करें जब तो हम क्या खाते हैं, स्टार्च या मंड। अगर वैसे बात करें क्या खाते हैं, सर्वाधिक सेलुलोज खाते हैं। लेकिन सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, तो इस कारण हम उनका छिलका, यानी सब्जियां वगैरह होती है, उनका छिलका उतार कर हम यूज करते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके साथ साथ इसके अदर यूज क्या है, अदर यूज ऑफ सेलुलोज, यानी सेलुलोज के
अदर यूज क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट पेपर फैक्ट्री के अंदर, पेपर फैक्ट्री के अंदर यानी कागज उद्योग में, कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री 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 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी कि वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में मैक्सिमम जो यूज है वो सेलुलोज का ही होता है। देखिए स्टूडेंट रिपीट करते हैं कि पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहला है सेलुलोज, और सेलुलोज है इसे प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और प्लांट के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। और जो प्लांट की सेल वॉल है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। और इसी सेलुलोज के अंदर 11 से अधिक यानी 11 से अधिक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर, ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर सेलुलोज का निर्माण करती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि मानव सर्वाधिक यूज होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो स्टार्च या मंड है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट स्टार्च या मंड, स्टार्च या मंड। पहला पॉलीसेकेराइड हमने देखा सेलुलोज, और दूसरे की बात करेंगे वो है स्टार्च या मंड। स्टार्च देखिए स्टूडेंट, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि पौधे भोजन को किस रूप में बनाते हैं, किस रूप में बनाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, पौधे क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि पौधे भोजन को किस रूप में बनाते हैं? तो ये क्या है? ग्लूकोज। किस रूप में बनाते हैं स्टूडेंट? तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत बार पूछा गया है। स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, स्टूडेंट अक्सर स्टार्च या मंड वहां पे टिक कर देते हैं। लेकिन जो स्टार्च या मंड क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा? पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं, संग्रहित करते हैं? तो देन हमारा आंसर होगा स्टूडेंट स्टार्च यानी कि मंड, स्टार्च या मंड। देखिए स्टूडेंट कि पौधे भोजन को किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। और ये स्टार्च या मंड किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट यानी इसको अपने बोलेंगे ये है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो स्टूडेंट वो है ग्लाइकोज।
ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन देखिए स्टूडेंट, पहले हमने स्टार्च या अमल की बात की। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन संग्रहण करते हैं स्टार्च या अमल के रूप में, जबकि जो जंतु है, जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, अब देखिए स्टूडेंट, संग्रहित करते हैं लेकिन कहां करते हैं? तो जंतु है वो ग्लाइकोजन को यकृत यानी कि लीवर के अंदर, यकृत या लीवर में इस ग्लाइकोजन का संग्रहण करते हैं और इसी ग्लाइकोजन से हिपेरिन का निर्माण होता है। इसी ग्लाइकोजन से हिपेरिन का निर्माण होता है और ये हिपेरिन ही जो हमारी नसों में ब्लड को जमने नहीं देते, ब्लड को जमने नहीं देते। देखिए स्टूडेंट, और हिपेरिन भी स्टूडेंट एक पॉलीसेकेराइड है। हिपेरिन भी एक पॉलीसेकेराइड है और हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है और जो जंतु है वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं और करते कहां पे स्टूडेंट? यकृत या लीवर में करते हैं और इसी ग्लाइकोजन से के द्वारा हिपेरिन का निर्माण होता है और हिपेरिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। हिपेरिन भी एक पॉलीसेकेराइड है और स्टूडेंट वो हिपेरिन नसों में ब्लड को जमने नहीं देती, इसलिए इसे एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है। एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है, यानी ये क्लॉटिंग का विरोध करती है, यानी रक्त को नसों में जमने से रोकती है। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपने लास्ट पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। लास्ट पॉलीसेकेराइड काइटिन। देखिए स्टूडेंट, जो काइटिन पॉलीसेकेराइड है, ये जितने भी फंगस है, जितनी भी यानी कवक है और उनकी जो सेलवाल है, सेलवाल ऑफ फंगस, वो किसकी बनी होती है स्टूडेंट? वो काइटिन की बनी होती है। और इसके साथ साथ जो कीटों की बाहरी त्वचा है, कीटों की बाहरी त्वचा है, यानी जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी जो बाहरी त्वचा है वो भी स्टूडेंट काइटिन की बनी होती है। देखिए स्टूडेंट, हमने जो बात की पॉलीसेकेराइड में एक काइटिन, दूसरा हमने पढ़ा था स्टार्च यानी कि मंड, तीसरा सेलुलोज, चौथा ग्लाइकोजन और पांचवा हिपेरिन। ये 500 के 500 पॉलीसेकेराइड है और इन पॉलीसेकेराइड यानी ये सारे जितने पॉलीसेकेराइड हैं इन सभी में
11 से ज्यादा और अनंत तक शुगर पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि जिस पर्सन को शुगर है तो वो फिर क्या करेगा या किसका यूज करेगा। तो आपने सुना होगा कि एक वर्ड यूज किया जाता है शुगर फ्री। इस शुगर फ्री का अर्थ क्या होता है? शुगर फ्री या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल शुगर, यानी इसको हम कहते हैं कृत्रिम शर्करा। देखिए स्टूडेंट, जो भी पर्सन जिसको शुगर है यानी जिसको डायबिटीज है, वो शुगर का सेवन नहीं कर सकता। जो डायबिटीज का रोगी है वो शुगर का सेवन नहीं कर सकता। तो वो फिर क्या करता है कि शुगर के रूप में शुगर फ्री या फिर आर्टिफिशियल शुगर का यूज करता है। होती क्या है आर्टिफिशियल शुगर? ये स्वाद में मीठी होती है, स्वाद में मीठी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। और स्टूडेंट, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि हमारा जो शरीर है, शरीर अवशोषण नहीं करता, इसका अवशोषण नहीं करता, यानी इस आर्टिफिशियल शुगर का अवशोषण नहीं करता। अगर इसका अवशोषण नहीं करता तो हमें जो ऊर्जा है, आर्टिफिशियल शुगर से ऊर्जा नहीं मिलती। तो फिर हम यूज क्यों करते हैं जब हमें एनर्जी ही नहीं मिलती? क्योंकि हमें मीठापन महसूस हो सके, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं स्टूडेंट, आर्टिफिशियल शुगर का यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल शुगर है कौन कौन सी देखा जाए स्टूडेंट, एक तो है सैकरिन, अस्पार्जिन और सेल्यूलोज, ये तीन है। और स्टूडेंट, इनमें से भी जो आजकल सर्वाधिक चलती है वो है सेल्यूलोज, यानी आजकल जो यूज होती है। और इन दोनों का यूज आजकल बंद कर दिया गया है क्योंकि इनसे हार्ट की बीमारी, जिसे हार्ट की बीमारी का कारण बताया गया है कि सैकरिन और अस्पार्जिन का ज्यादा यूज करने से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो आजकल यूज भी जो सर्वाधिक है सेल्यूलोज का किया जाता है। और देखिए स्टूडेंट, हमने बात की थी कि सर्वाधिक मीठी कार्बोहाइड्रेट, तो स्टूडेंट वो होती है फ्रक्टोज। और जो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम शुगर में सर्वाधिक मीठी कौन सी है? तो है स्टूडेंट सैकरिन। देखिए स्टूडेंट, जो सैकरिन है ये फ्रक्टोज से 600 गुना ज्यादा मीठी होती है, लेकिन फिर भी इसका शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि शरीर इसका अवशोषण नहीं करता है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे फैट से रिलेटेड। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।